बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तान टुडे। आज हम फिर आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगी और जीने का सहारा भी मिलेगा। एक ऐसी खातून के पास हम आपको लेकर आए हैं जिनके हस्बैंड जो हैं उनको ब्लड कैंसर था और ब्लड कैंसर से जूझते हुए उनकी वफ़ात हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो कराची से लाहौर आई और लाहौर आकर यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बसर करने लग पड़ी और उसके साथ साथ उन्होंने अपने बच्चों को का पेट पालने के लिए और उनकी पढ़ाई पूरी करने के लिए बिरयानी का एक छोटा सा स्टॉल लगा लिया और उससे अपने बच्चों का पेट भी पालती हैं और अपना घर भी चलाती हैं। हम बढ़ते हैं समीना की जानिब पर, उनसे पूछते हैं कि उनकी कहानी मज़ीद वो क्या बताना चाहती हैं उसमें। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा समीना, मुझे ये बताएं कि कितने साल हो गए आपके हस्बैंड की डेथ को? 1.5 साल हो गया मेरे हस्बैंड। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपके हस्बैंड करते क्या थे? वो पीएसओ पे जॉब करते थे। पीएसओ पे जॉब करते थे और इससे पहले आपने कभी काम नहीं किया? नहीं, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया हुआ है माशाल्लाह से। 24 साल मैंने बुटीक्स में जॉब की है, सिलाई की है, स्टिचिंग। लेकिन बस वो स्टिचिंग के लिए भी यहाँ मुझे कुछ पता नहीं था कि यहाँ कहाँ कहाँ होती हैं बुटीक्स वगैरह का। तो फिर मैं ना थर्मोस में चाय बना के ना करीम ब्लॉक में सेल किया करती थी। तो किसी ने मुझे कहा कि ना आपको हम एक बिरयानी का स्टॉल लगा देते हैं, तो ये मुझे किसी ने खुदा तरसी में लगा के दिया है। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं आपके, और बेटियाँ कितनी? 1 बेटी 2 बेटे। 2 बेटे, और वो छोटे हैं? हाँ, बेटा बड़ा 17 साल का है और बेटी छोटी है। अच्छा, तो जब आपके हस्बैंड की डेथ हुई तो फिर आपने उस वक्त भी आप काम कर रही थी, आपने कहा मैं फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी, तो क्या उन फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स को छोड़ के आप यहाँ पर आ गई? नहीं, मैं जॉब करती थी बुटीक्स में, काफ़ी साल मैंने जॉब की। तो हम लोग यानी कि मेरी शादी हो गई, जाहिर सी बात है जो शोहर जहाँ रहता है फिर बंदा वहीं आता है ना। तो मेरे शोहर को नहीं पसंद था कि भाई, वो कहते थे घर में रह के सिलाई करो। तो हम जो गुजरांवाला में थे वो पीएसओ पे जॉब करते थे, मैं घर में स्टिचिंग किया करती थी। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा गुजारा हो रहा था। लेकिन बस फिर उनको पता लगा कि ब्लड कैंसर है। आपको पता है ब्लड कैंसर एक कितना महंगा इलाज है। तो उनका इलाज कराने के लिए हमारे पास जो एक हमारा प्लाट था, हमने उसको भी सेल किया। फिर लोगों से यानी कि ब्लड के लिए मैं सारा दिन जलील होती थी, रोडों पे बैठी रहती थी ब्लड के लिए। तो यही था कि लाहौर के लोगों ने मेरी बहुत सपोर्ट की है और इन लोगों ने ब्लड का अरेंज करके दिया मुझे, और वैसे भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। लाहौर के लोग बहुत सपोर्टेड हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। कौन सी स्कूल्स में और कौन सी क्लासेस में आपके बच्चे पढ़ते हैं? मेरे बच्चे ने 9 क्लास से फ़िलहाल छोड़ दिए, इसलिए कि हमारे हालात अब इस तरह नहीं है। क्योंकि अगर हम बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में डलाते हैं तो ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी 2000 रुपये फ़ीस चाहिए। 2000 फीस चाहिए। तो अब बच्चों को आपने पढ़ाई छुड़वा दी है, तो आप अपने बच्चों को अब इधर लेके आती हैं अपने साथ? नहीं, मेरा बेटा मेडिकल स्टोर पे काम सीखने के लिए बिठाया है मैंने। बेटियाँ? बेटी मेरी स्कूल जा रही थी, लेकिन अब इसको छुड़ाइए तो प्राइवेट उसके एग्ज़ाम दिलवाऊंगे। प्राइवेट एग्जाम्स दिलवा रहे हैं। तो आप अब ये बिरयानी के साथ चाय का स्टॉल? जी, बिरयानी बनाती हूँ और शामी घर से आलू की बना के लाती हूँ, रोटी और चाय होती है। कितना सेल हो जाता है दिन का कि आपका घर का खर्चा चल जाता है? अभी तो शुरू किया, लेकिन अल्लाह ताला आगे आसानियाँ करेंगे, लेकिन अभी नहीं हो रहा इतना ज़्यादा। इतना ज़्यादा नहीं हो रहा? नहीं। तो आप अब क्या चाहती हैं आगे, कि आपको क्या हेल्प चाहिए? आप हेल्प चाहती हैं या आपको जो है हेल्प नहीं चाहिए, बस दुआएं चाहिए? नहीं, मुझे यानी कि मैं कितना चाहती हूँ, दोनों मुझे चाहिए, हेल्प भी चाहिए। क्योंकि मैं, आपको पता है कि एक सिंगल मदर हूँ। आप जब सिंगल होते हैं तो उनको कितनी प्रॉब्लम होती है कि मेरे शौहर नहीं है, तो अब सारी जिम्मेदारियाँ अकेले में किस तरह उठाऊँ, मकान किराए का हर चीज़ अकेले किस तरह मैं करूँ। किराए का मकान है? जी, मकान किराए। रहती हैं? ये वफाकी कॉलोनी। बाकी कॉलोनी। कितना किराया है? 15,000। 15,000 किराया है और उसके साथ घर के अखराजात अलग हैं। जी हाँ। तो अब आप जो है वो पढ़ी लिखी हैं, कोई पढ़ाई की भी है? नहीं, मैंने 9 क्लास तक पढ़ा था बस। 9th क्लास तक पढ़ा था, ठीक है। तो अब आप क्या मैसेज देंगी हमारे देखने वालों को कि वो आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं, आपका किस तरह से गुजर बसर जो है हो सकता है? मैं यही सबको मैसेज देना चाहती हूँ कि देखिए, मैं एक यानी कि बहुत कमज़ोर हूँ इस वक्त। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मुझे फाइनेंशियल तौर पे भी सपोर्ट करें और ये भी सपोर्ट करें कि आके लोग मेरे पास आएँ और यहाँ से खाना खाएं। तो मुझे इस तरह के से भी सपोर्ट किया। जब इधर आप काम करती हैं, पूरी मर्दों की मार्केट है, ठीक है, तो इधर कोई तंग तो नहीं करता? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोग कोऑपरेट करते हैं मेरे साथ। कोऑपरेट करते हैं आपके साथ? तो यहाँ तो इतने लोग खाने वाले हैं, तो ये लोग आके आपके पास नहीं खाते बिरयानी, या कोई इतना कोऑपरेट नहीं करते इस मामले में? नहीं, ये लोग दरअसल ना, अभी हम नए हैं, पुराने जो हैं उनको ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो मैं इस स्टॉल की भी कोई कीमत आपको अदा करनी पड़ती है?
जी अभी तो फ़िलहाल नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि 7,000 किराया इसका। 7 इस स्टॉल का 7,000? जी जी 7,000 इस स्टॉल का किराया है। और उसके बाद इनको क्या कमाई होगी और क्या ये जो कमा के अपने घर लेके जाएंगी और अपने बच्चों को, इनकी बच्चों की पढ़ाई भी छूट चुकी हुई है इनके हालात की वजह से, इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी हुई है, सिंगल मदर है। कोई भी इनकी हेल्प करना चाहे तो खुदा का वास्ता है आके इन जैसे लोगों की हेल्प करें। मैं हर दफ़ा ही आपसे अपील करती हूँ, इन जैसे लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है। मुल्क के हालात बद से बदतरीन होते जा रहे हैं दिन ब दिन, और हम लोगों को इन जैसे सफ़ेद पोश लोग जो है ना, उनको मदद की हमारी ज़रूरत है। अल्लाह पाक ने जो आपको पैसा दिया हुआ है उसमें से एक हिस्सा अल्लाह पाक ने इनके लिए भी दिया हुआ है आपको। वो हिस्सा आपका नहीं है, अगर वो हिस्सा आप खा भी जाएंगे तो हजम नहीं होने वाला, वो हिस्सा इनका है। इन लोगों तक पहुंचाएं ताकि इन लोगों की कोई मदद हो सके और ये अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पाल सकें। इनके बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख के कुछ सीख जाएं, कुछ बन जाएं, तो शायद इनका भी सहारा बन सकें। यहाँ पर हमारी ख़वातीन जो काम करती हैं, घर से बाहर निकलती हैं, लोग उनको जिस निगाह से देखते हैं वो तो हम सबको पता है, लेकिन उन लोगों के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी मदद करते हैं, ख़वातीन की मदद करते हैं। ख़वातीन बाहर निकलती हैं तो किसी मजबूरी के तहत ही निकलती हैं। इसी तरह समीना भी बाहर निकली हैं तो किसी मजबूरी के तहत निकली है। किसी को शौक़ नहीं होता कि सर्दी गर्मी घर से बाहर निकल के आकर यहाँ पे बैठ के अपने बच्चों को घर अकेला छोड़कर, आराम की ज़िंदगी छोड़कर यहाँ आकर जो है ना वो ये स्टॉल्स लगाएं और मेहनत करें। तो समीना मुझे ये बताएं कि आप जब यहाँ पर आती हैं, अपने बच्चों को घर छोड़ आती हैं, आप हमारी सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि जो लोग जो हैं वो ख़वातीन को तंग करते हैं या उनका सहारा नहीं बनते? नहीं, सबको यही मैसेज देखे हैं कि जब मर्द हज़रात जो हैं ये समझेंगे सब हमारी बहनें और माएँ, जब आप लोग ये समझेंगे तो हमारा माशरा बहुत अच्छा, क्योंकि हमारा मुल्क एक इस्लामी मुल्क है, तो हम उसको ही फॉलो करें कि भाई हम एक यानी कि लेडीज़ को अपनी माँ बहन की तरह अहमियत दें, तो यकीन कीजिए माशरा सुधर जाएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे उठा कर लेके आती है, कौन यहाँ पे आपके साथ लेके आता है? ये रिक्शे में लाना पड़ता है। फिर रिक्शे का भी किराया अलग से? यही तो बात है, बस इसी चक्कर में तो बहुत परेशान हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि इतनी सपोर्ट हो जाए कि एक रिक्शा ले लूँ मैं, कि अगर यहाँ सेल नहीं होती तो चलो कहीं और जाके रिक्शा होगा तो उसके अंदर सामान रख के कहीं और जाके बंदा लगा लेता है। सही है। तो जो आपका बेटा जो मेडिकल स्टोर पे काम सीख रहा है, उनको कुछ तनख्वाह भी मिल रही है? 8,000। 8,000 में क्या होता है? 8,000 में तो आजकल जो है हमारी बड़े घरों की जो ख़वातीन है वो 8,000 का सूट ही लेके ख़त्म कर देती हैं बात को। तो यहाँ पे 8,000 इनके लिए क्या मायने रखता है? वो सिर्फ समीना और समीना जैसी जो ख़वातीन काम कर रही हैं सिर्फ वही जान सकती हैं। तो हम लोग इस सोसाइटी को मिलकर हमें बनाना है और इस सोसाइटी में इन जैसे लोगों की हमें ही मदद करनी है। अल्लाह पाक आपकी मदद करेंगे। आप जो है यहाँ पे बैठी हैं अच्छे से अपने आप को संभाल के यहाँ पे बैठी हैं, कम से कम वो गली मोहल्ले में जाके हाथ फैला के ये कोई ऐसा काम नहीं कर रही हैं। यहाँ पे इज़्ज़त से बैठी हैं, इज़्ज़त से रोज़ी रोटी कमा रही हैं और इज़्ज़त से यहाँ बैठ के काम कर रही हैं। यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे जो दिए हुए नंबर्स हैं उन पे इनसे रब्ता कर सकते हैं आप, अगर किसी ने भी इनकी मदद करनी हो, और इनकी मदद करें ताकि इनके घर के हालात भी कुछ ठीक हो सकें। इसी के साथ अपनी एंकर को दीजिए इजाज़त। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी नई से नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।